अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद AB। आज का हमारा टॉपिक है पंचुएशन और हम इन 14 पंचुएशन मार्क्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे है फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं और आगे आप उसका सिंबल देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, कोटेशन मार्क, कॉलन, सेमीकोलन, डैश, हाइफन, अपोस्ट्रोफी, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस। ब्रेसेस को हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रैकेट्स, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। और लास्ट हमारा है इलिप्सिस। चलें हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि हमारे पास है फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है? ये फुल स्टॉप के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे और आगे हम इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा फर्स्ट रूल है यूजिंग अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। दिस सेंटेंस में भी डिक्लेरेटिव और असर्टिव, ये तो सेम सेंटेंसेस होते हैं। इसके अलावा द सेंटेंस में भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जस्ट लाइक अगर हम असर्टिव सेंटेंसेस को देखें जिसे हम डिक्लेरेटिव, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें देखें। टुडे इज़ द लास्ट वर्किंग डे फॉर अस। यहाँ पे सेंटेंस हमारा ख़त्म हुआ है तो हम इसको एंड करेंगे फुल स्टॉप से। नेक्स्ट, कैथी इज़ अ टीचर, तो ये फुल स्टॉप लगाया और ये सेंटेंस एंड हो गया। नो वन इज़ रेडी येट। शी लाइक्स लिसनिंग टू म्यूज़िक। वी विल बी डांसिंग एट माई कज़न्स रिसेप्शन। तो ये कुछ इस तरह के असर्टिव या डिक्लेरेटिव या जिसे हम सिंपल सेंटेंसेस कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हुक्म या जुमले जिसमें हम कमांड करते हैं, हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ सेंड द मटीरियल्स एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे देखें, प्लीज़ वो एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और ये भी एंड होंगे फुल स्टॉप पे। टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम। अब काइंडली सी टू इट दैट यू डू नॉट लीव एनी कॉलम एम्प्टी, ठीक है। अब ये फिर काइंडली आ गया तो इसमें वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ईट क्विकली एंड लीव, यहाँ पे इसको हम एज अ कमांड ले सकते हैं कि वो उससे कह रहा जल्दी खाओ, यहाँ से जाओ, ठीक है। और ये हमारा रह गया था टर्न लेफ़्ट आफ्टर द जंक्शन। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये हम कह सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। और हमने अभी तक पढ़ा है कि जो सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसे हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इनके बाद फुल स्टॉप का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो फुल स्टॉप का थर्ड यूज़ है वो होता है आफ्टर एब्रीवेशंस और शॉर्ट फॉर्म्स। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ BA, तो BA में हमारे पास फुल स्टॉप आएगा जिसे हम एज अ पीरियड भी कह सकते हैं, B.A। इफ़ आई कॉल्ड MA, तो M.A। MLA, M.L.A, जिसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ I.E. जिसे हम कहते हैं इडेस्ट, ठीक है, जिसको हम डैट इज़ भी कहते हैं, तो उसमें भी हम डॉट्स का, ये पीरियड का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक टाइम को देखने के लिए हम AM और PM का यूज़ करते हैं, तो A.M एंटी मेरिडियन, ठीक है, और PM होता है P.M पोस्ट मेरिडियन। इसी तरह अगर मैं मिस्टर और मिसेस की बात करूं तो मिस्टर के बाद भी हम पीरियड का यूज़ करते हैं जिसे मैं डॉट कहूँगी। उसी तरह मिसिस के साथ भी हम पीरियड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई हैड टू बाय पेंसिल्स, पेन्स, इरेजर्स, नोटबुक्स एक्सेट्रा। इसमें यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया क्योंकि एक जो यहाँ पे लाइन है वो ख़त्म हो गया और अगर मैं दूसरी सेंस में लूँ तो एक्सेट्रा के बाद भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। मिस्टर डेनिस, अब ये देखिए यहाँ पे मिस्टर आया है तो उसके साथ हम पीरियड का यूज़ करेंगे। एंड मिसेस शीना, मिसेस के बाद हम मिस शीना, मिस के बाद या मिसेस के बाद हम डॉट का यूज़ करते हैं। विल बी द गेस्ट फॉर द इवनिंग, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वी विल बी रीचिंग बेंगलोर अराउंड 9 PM। सो हेयर P.M और जो नेक्स्ट वाला जो है डॉट उसे हम एज अ फुल स्टॉप यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास है प्रोफेसर, इसमें हम अपना नेम ले लेते हैं, हम अली ले लेते हैं, अहमद ले लेते हैं, इज़ ओवर HOD। अब देखिए यहाँ पे प्रोफेसर की शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई है। तो जब भी हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे ऊपर हमने अगर मैं कहूँ BA, तो वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी? बैचलर ऑफ आर्ट्स की।
तो बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर हम लिखते हैं तो उसमें हम कोई भी पीरियड का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लिखते हैं BA तो B.A इस तरह यूज़ करेंगे। इसी तरह प्रोफेसर की हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है प्रोफ, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हम पीरियड का इस्तेमाल करेंगे, इस पीरियड का यूज़ करेंगे। प्रोफेसर नीलवानी इज़ ओवर HOD। अब यहाँ पे जो HOD यूजिंग अ फुल स्टॉप आफ्टर इनिशियल, जैसे हमने प्रीवियस जो हमारा रूल था उसमें डिस्कस किया, ये भी एज इट इज़ ही है। जैसे D.H. लॉरेंस वाज नोन फॉर द इमेजरी इन हिज पोइट्री, तो इसमें D.H. उसके जो नेम है उसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो उसको D.H. हमने इस तरह उसको लिख दिया है। जस्ट लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब देखें डॉक्टर हमने उसकी शॉर्टर फॉर्म ली है, APJ उसका नेम की कोई शॉर्टर फॉर्म है। नेक्स्ट वी हैव C.S. लेविस वाज अ ब्रिटिश राइटर, CS उसके नेम की शॉर्टर फॉर्म है। इसी तरह जितने भी नेम्स की शॉर्टर फॉर्म होते हैं उसमें हम पीरियड का यूज़ करते हैं। यूजिंग अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये जैसे हमने असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, ये भी उसी तरह की एक चीज़ है, लेकिन इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से हमसे पूछे हैं, एक डायरेक्ट तरीके से हमसे नहीं पूछे, डायरेक्ट मेथड से हमें नहीं पूछे। तो इस तरह के आपको पता है जब भी सेंटेंस से ख़त्म होता है तो हम वहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ है। द टीचर आस्क्ड अस इफ़ वी वर रेडी फॉर द थ्योरेटिकल ज्योमेट्री टेस्ट। सो लास्ट हो रहा है टेंस, यहाँ पे सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। आई वॉन्डर वट इज़ टेकिंग देम सो मच टाइम, सिंपल सेंटेंस है, उसको इनडायरेक्ट मेथड से पूछ लिया है, तो इसे हम फुल स्टॉप में एंड करेंगे। दे वॉन्टेड टू नो इफ़ इट वुड बी ओके फॉर अस टू मीट देम एट अ क्लब, फुल स्टॉप, सेंटेंस ख़त्म हो गया तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। माई फादर आस्क्ड मी व्हाट टाइम इट वाज, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, उसको हमने फुल स्टॉप से एंड किया। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फुल स्टॉप और डॉट इज़ डैट कि जब भी हम URLs लिखते हैं तो हम उसमें डॉट का, पीरियड का या फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल www.google.com, www.youtube.com, तो इस तरह के जितने भी URLs होते हैं उसमें हम डॉट का यूज़ करते हैं। अगर मैं URLs के अलावा बात करूँ तो हमारे जितने भी ईमेल्स IDs हैं जो जहाँ पर भी लगती हैं वहाँ पर भी हम फुल स्टॉप का या पीरियड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे है name.123@the rate of example.com, फुल स्टॉप। तो इस तरह के जो हम अपनी IDs बनाते हैं, या अगर मैं कुछ इस तरह की ऐप्स भी होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि आपको स्पेशल कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। आई वांटेड टू नो इफ़ आई कुड टेक अनदर डे टू फिनिश माई असाइनमेंट, ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम एंड करेंगे फुल स्टॉप से। नेक्स्ट, इट इज़ हाई टाइम वी टुक सम एक्शन, सो यहाँ पे एक्शन के बाद हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो इट है वो भी हम कैपिटल कर देंगे इसका I, ठीक है। नेक्स्ट जो ऊपर था 1 वाला, उसमें भी हम आई वॉन्टेड टू नो में I को कैपिटल करेंगे। नेक्स्ट 3 वाला सेंटेंस है माई मदर आस्क्ड मी वेदर आई वॉज हैप्पी, ठीक है। ये हमारे पास इनडायरेक्ट जो सेंटेंस है उसकी एग्जांपल है, तो इसको हम लास्ट करेंगे फुल स्टॉप से। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको भी हम एंड करेंगे फुल स्टॉप पे। ये हमारे पास यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वी हैव मिसेस शाइनी वाज मेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन एसोसिएशन। यहाँ पर जो मिसेस शाइनी है वो एक एब्रीवेशन है, तो मिसेस के बाद हम पीरियड का यूज़ करेंगे, शाइनी का कैपिटल आएगा, वाज मेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन्स एसोसिएशन, तो उसके बाद भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस नंबर 6 है, देयर पेरेंट्स आर अराइविंग नेक्स्ट मंथ, देयर का T कैपिटल कर देंगे, पेरेंट्स आर अराइविंग नेक्स्ट मंथ के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। सिंपल असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अराउंड A कैपिटल 6 AM, AM मैंने बताया शॉर्टर एब्रीवेशन है, शॉर्टर फॉर्म्स हैं, तो हम A.M करेंगे। टुडे द सन वॉज शाइनिंग, फुल स्टॉप। हारिश आस्क्ड मी इफ वी न्यू हु द MD वॉज, हारिश H कैपिटल, आस्क्ड आ गया तो हमें यहाँ से पता चलता है ये इनडायरेक्ट जो है हमारे पास ये एक सेंटेंस है।
मी इवेन्यू हु द MD, M डॉट D और ये दोनों कैपिटल आएंगे, M डॉट D वॉज फुल स्टॉप। माई M कैपिटल अंकल टोल्ड मी दैट इट माइट रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो। तो इसमें जो है लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। डॉक्टर इंदू हैज़ स्पेशलाइज्ड इन पेडियाट्रिक्स, तो डॉक्टर D कैपिटल, उसके बाद हम पीरियड का यूज़ करेंगे, इंदू का I कैपिटल आएगा, इंदू का I कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो अभी हमने सॉल्व की हैं, इसे आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसे काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हम चलते हैं सेकंड पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। अब ये कुछ यूजेज हैं, इसे हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। अ क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जितने भी क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में हम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस विच आर मेंट टू इंक्वायर अबाउट समथिंग टू समबडी, इस तरह के क्वेश्चंस जो किसी के बारे में इंक्वायर कर रहा होता है, जानने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज विद सेंटेंसेस कंटेनिंग क्वेश्चन टैग्स। अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। अ क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज्ड टू टर्न अ नॉर्मल सेंटेंस इनटू क्वेश्चन। इफ अ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन इज रिपोर्टेड इन इनडायरेक्ट स्पीच, अ क्वेश्चन मार्क शुड नॉट बी यूज्ड। अब इन्हीं जो रूल्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए इन रूल्स में लिखा क्या हुआ है। यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यू रीच, तुम कब पहुंचोगे। क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो इवनिंग, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। हु इज़ डैट मैन, वो आदमी कौन है। व्हेन डू यू इंटेंड ऑन टेलिंग योर पेरेंट्स अबाउट दिस, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उसको हम एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क में। पंचुएशन बेसिकली है क्या कि जिस तरह का सेंटेंस है उस तरह का हमने क्वेश्चन पंचुएशन मार्क उसमें ऐड करना है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ क्वेश्चन टैग्स। ही इज़ कमिंग होम टुडे, ये सिंपल सेंटेंस है लेकिन इसमें क्वेश्चन टैग क्या है, इज़ नॉट ही, क्या वो नहीं आ रहा। पहले एक सिंपल अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस का यूज़ हुआ है लेकिन आगे क्वेश्चन टैग्स आ गया, इज़ नॉट ही, क्या वो नहीं आ रहा। दे आर नॉट वर्किंग ऑन द सेम टॉपिक, सिंपल सेंटेंस है बट हमने आगे क्या यूज़ किया, आर दे, क्या वो। सुसान विल नॉट बी अटेंडिंग द वर्कशॉप, सिंपल सेंटेंस है लेकिन आगे हमने क्वेश्चन टैग क्या यूज़ किया, विल शी, क्या वो सुजैन जो है विल नॉट बी अटेंडिंग द वर्कशॉप, क्या वो करेगी। सुरेश डज नॉट लाइक स्वीट्स, डज ही, सुरेश को मीठा नहीं पसंद, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या उससे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क इन डायरेक्ट स्पीच। अब एक डायरेक्ट स्पीच में हम क्वेश्चन मार्क का कैसे यूज़ करेंगे, ये हमारा रूल नंबर 3 था। माई मोम आस्क्ड, हैज़ KRK बीन रिलीज्ड ऑन OTT। अब देखिए यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट स्पीच यूज़ की है लेकिन अब उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैज़ KRK बीन रिलीज्ड ऑन OTT, ये क्वेश्चन है। व्हेन आर यू लीविंग फॉर बेंगलोर, आज शीना, ठीक है। अब व्हेन आर यू क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हुआ है तो हम ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। थारून आज, कैन यू कम विद मी टू द क्लिनिक, कैन यू, अब वो उससे पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है। विष्णु सेड दे आर ऑल ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, राइट। अब दे आर ऑल ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन टैग यूज़ हो गया, राइट, क्या ये सच है, तो आगे क्वेश्चन मार्क। आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे और हमारी बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये सब कैसे किया। तो हाउ इज़ अ क्वेश्चन वर्ड और जब भी क्वेश्चन वर्ड हमारे पास आएगा तो हम क्वेश्चन मार्क का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लास्ट कर देंगे क्वेश्चन मार्क। यू आर स्टिल गोइंग टू द जिम, ठीक है। अभी एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज़ हुआ, ना ही वो कुछ पूछ रहा है, बट आगे जो एक वर्ड है राइट, ये क्वेश्चन टैग इसे कह सकते हैं या इसे इस तरह का वर्ड कह सकते हैं कि वो पूछ रहा है क्या, राइट, क्या ये सच है
या क्या ऐसा है, इस मीनिंग में आ सकता है, तो राइट के बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, डू यू लाइक कूल ड्रिंक्स। सो अब ये डू यू लाइक के उससे पूछ रहा है, उससे सवाल कर रहा है कि क्या तुम्हें पसंद है। यहाँ पे डू जो है ये एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है हमारे पास, क्योंकि इसका मतलब आ रहा है क्या। सेंटेंस नंबर 4 इज़ शी द वन हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर द मैराथन। क्या वो एक है या क्या वही है जिसने मैराथन की रेस में या मैराथन में गोल्ड मेडल हासिल किया या जीता। तो इज़ शी यहाँ पे क्या वो इज़ जो है क्या के मायने में यूज़ हो रहा है, तो हम इस पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वुड यू प्रेफर पास्ता और मोमोज़। अब ये उसके पास ऑप्शन है कि वो पास्ता प्रेफर करता है या मोमोज़ प्रेफर करता है, तो ये भी वुड यू, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। हमारे पास सेंटेंस नंबर 6 है, यू डू नॉट लाइक बिटर गॉड। डू यू, क्या तुम। अब यहाँ पर हम पहले हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस था, अगर ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस होता तो हम इसे फुल स्टॉप के साथ एंड कर देते, लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक दूसरा सवाल पूछ लिया है उसने आगे से, क्या तुम। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। मूव टू सेंटेंस नंबर 7, कैन यू फिनिश द रिपेयर इन 2 days। अब वो पूछ रहा है क्या तुम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। प्रीता सेड, हैव नॉट यू सीन दिस ईयरिंग बिफोर। अब वो पूछे क्या तुमने ये ईयरिंग पहले नहीं देखे, तो हैव नॉट यू, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। वुड नॉट यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल कंटिन्यूसली। अब वो भी यहाँ पे सवाल कर रहा है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी सॉल्व किए हैं, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करें। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई कर सकूँ। ये आप 10 आपके सेंटेंसेस हैं, ये आप देख सकते हैं जो हमने इसको एक बार कर लिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आज का हमारा टॉपिक यही था, फुल स्टॉप, यूज़ ऑफ फुल स्टॉप एंड यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फर्दर जो हमारे 12 पंक्चुएशन मार्क हैं उन्हें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और अगर कोई भी BA BCom की क्लासेस लेना चाह रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।